बरसात चल रही हो और ऐसे में अगर अरबी के पत्ते दिखाई दे जाएं तो क्या कहने। बच्चों को फिर खाना कहाँ अच्छा लगता है। मेरे बेटे ने भी इनको फ्रिज में रखा हुआ देख लिया है। अब मेरे पास कई काम है, मैंने खाना बना दिया है, मुझे पूजा करनी है, लेकिन उसको यही पत्ते की चटपटी रेसिपी खानी है, वो भी बहुत जल्दी से तैयार हो जाए क्योंकि उसको बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। सावन चल रहे हैं, मैंने भगवान का स्नान कराया, फूल चढ़ाए, आरती की, भगवान से क्षमा याचना की और अपने लिए भगवान मुझे सद्बुद्धि दें, ऐसी प्रार्थना के साथ मैंने पूजा संपन्न की और अब मैं चली किचन में। तो ये है फ्रेंड हमारी कर्म भूमि। सभी की कर्म भूमि यही होती है, ज़्यादातर जो घरेलू महिलाएं होती हैं। यहाँ पर मैं सारा खाना बना चुकी हूँ, लेकिन मेरे बेटे को खाना है अरबी के पात्रे। ये सब्जी भी मैंने मेरे बेटे की पसंद की ही बनाई है, लेकिन महाराज को नहीं खाने हैं। तो देखिए क्यों नहीं खाने हैं। फ्रिज में अभी रखे हुए हैं अरबी के पत्ते। तो ये पत्ते मैं लाई थी, मैंने एक बार इसकी रेसिपी बना करके दी थी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था। तो बोल रहा है अभी शॉर्ट में बनाओ, चाहे दूसरी तरह से बनाओ, लेकिन मुझे बना करके दो। तो अब ये सब मैं हटाती हूँ और तैयारी करती हूँ अरबी के पत्ते की, जो बहुत ही झटपट बनने वाले हैं और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब। यहाँ पर हमने 25 ग्राम इमली ले ली है और 50 ग्राम गुड़ ले लिया है। इन दोनों को अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे करीब 1 गिलास पानी, 200 ml तक पानी डाल देते हैं और 5 मिनट के लिए पकने के लिए गैस पर चढ़ा देते हैं। जब तक इमली में एक उबाल आएगा तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो ये हैं अरबी के पत्ते। सबसे पहले हम इनकी छटाई कर लेते हैं, जो भी पीला पार्ट है वो निकाल देते हैं और जो डंडियां हैं वो भी निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी डंडियां हमने अरबी से निकाल दी हैं। इस रेसिपी को हम शॉर्ट में बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी भी बनाएंगे, तो उसी तरह से हमें काम करना होगा। तो अरबी के सारे पत्तों को हमने एक के ऊपर एक रख लिया है और ऊपर से हम कट लगा रहे हैं। 4 से 5 हमने कट लगाए हैं, बस इतने में ये पर्याप्त कटिंग हो गई है। तो अब हम इनको मोड़ लेते हैं और मोड़ने के बाद जिस तरह से पालक काटते हैं या मेथी काटते हैं, बस इसी तरह से हम छोटा छोटा काट लेते हैं। सारे अरबी के पत्तों को हमने काट कर तैयार कर लिया है। ये 10 पत्ते थे और एक बंच थे। अब हमने एक बड़ा सा भगोना ले लिया है, इसमें हमने 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया है। अब इस नमक वाले पानी से हम पत्तों को धोएंगे। पत्तों को धोकर हमने साफ़ कर लिया है। अब लेते हैं मिक्सर का जार, इसमें हम पीसेंगे थोड़ा सा मसाला। यहाँ पर हमने 2 बड़ी साइज़ की कुछ कम तीखी वाली हरी मिर्ची ली हुई हैं, इनको कट करके डाल दिया है। 1 इंच तक हमने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी कट करके डाल देते हैं। लहसुन की 5 से 6 कलियाँ ले ली हैं, इनको भी डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच हमने जीरा लिया है, इसको भी डाल देते हैं। अब हम ढक्कन से कवर करके फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने मसाला पीस कर तैयार कर लिया है। अब ये जो पत्ते हैं इनको एक बड़े बर्तन में पलट देते हैं। अब ये जो हमने अभी मसाला पीसा है अदरक लहसुन मिर्च और जीरा का, इसको पूरा हम डाल देते हैं। अब हम लेते हैं बेसन। ये हमारे घर का ही चक्की का पिसा हुआ बेसन है, चने की दाल लेकर मैं घर में पीस लेती हूँ। तो 100% शुद्ध बेसन है। 4 बड़े चम्मच भर के हम डाल देते हैं। अगर ये टेबल स्पून से आप देखेंगे तो ये 8 टेबल स्पून है। ये है पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच डाल देते हैं। अब हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, आधा छोटा चम्मच हमने हल्दी ली हुई है। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये रंगत के लिए है, तीखापन बहुत कम होता है। 1 छोटी चम्मच हमने डाल दिया है। धनिया हमने 2 चम्मच डाली हुई है। तो बस इतने ही मसाले हैं, इनको हमने डाल दिया है। अब हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक भी हमने अपने अंदाज से डाला है, 2 से 2.5 चम्मच। और ये इमली और गुड़ का पानी है, ये पक गया था, हमने इसको ठंडा कर लिया है। अब इमली और गुड़ के पानी को हम इसी पत्ते में डाल देते हैं। तो छन्नी की सहायता से डालेंगे तो जितना हार्ड पार्ट है वो ऊपर रह जाएगा और जो पल्प है वो नीचे आ जाएगा। मोमन के लिए हमने 1 चमचा तेल डाला है, ये पका हुआ तेल है। 2 टेबल स्पून तेल डाल सकते हैं, ये बड़े साइज का चमचा है। तो अभी इन मसालों के साथ हम पत्ते को ऐसे ही मिक्स करेंगे। पानी हमने रख लिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी का यूज़ करेंगे। तो मुझे लग रहा है पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डो बिना पानी के ही तैयार हो जाएगा। इमली के पानी से ही हमने आटे को गूँथ लिया है। तो ये देखिए ये डो बन करके तैयार है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा,
जिसको हम खाने का सोडा बोलते हैं, इसको ज़रूर डालना है। और डालने के बाद में फिर से हम बहुत अच्छे से गूँथ लेते हैं। तो अब ये हमारा डो बन करके तैयार है। बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगा, बस 2 मिनट में ही डो बन करके तैयार हो गया। तो अब हमने ले ली है एक बड़ी सी कढ़ाई, इसमें हमने जाली लगा दी है और करीब आधा लीटर तक पानी डाल दिया है। गैस पर उबलने के लिए चढ़ा देते हैं। तो जब तक इधर पानी गर्म हो रहा है तब तक हम अरबी के रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। हाथों में तेल लगा लेते हैं और ये प्लेट है, इसको भी हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है जिससे कि अरबी के पत्ते चिपके ना। और अब हम एक छोटा सा पेड़ा तोड़ेंगे, जैसे कि रोटियों का आटा लेते हैं बस उतना ही, और इसका एक रोल बनाएंगे। थोड़ा सा तेल लगा करके रोल बनाएंगे तो रोल हाथों में चिपकेगा नहीं। और इसी तरह से हमें सारे रोल बनाकर तैयार कर लेने हैं। सिर्फ 2 मिनट में ही सारे रोल बन करके तैयार हो गए हैं। अब इस प्लेट को डायरेक्ट हम कढ़ाई में रख देते हैं और ढक देते हैं। बिल्कुल ज़रा सा खोलेंगे साइड से, जिससे कि स्टीम बाहर निकलती रहे। 10 से 15 मिनट तक हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। एक चटनी तैयार कर लेते हैं। 2 हिस्सा हमने धनिया पत्ती ले ली है, ये धुलकर साफ की हुई धनिया है। एक हिस्सा हम ले रहे हैं पुदीने की पत्ती का। 2 हमने तीखी हरी मिर्चें ली हैं। मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाली जा सकती हैं, कम या ज़्यादा। 2 टेबलस्पून भुनी हुई चने की दाल। इससे चटनी का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और बहुत अच्छी थिकनेस आती है। 2 चम्मच ताज़ा दही है, डाल देते हैं और स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देते हैं। 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और पीस करके चटनी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए चटनी पीस करके तैयार है। आप रंगत देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है। अरबी के पत्ते जब भी आप बनाएं तो ये चटनी ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। बनाने में सिंपल और ज़बरदस्त स्वाद वाली है। तो इसको हम साइड में रखते हैं। 12 मिनट तक हमने तेज़ आंच में पत्तों को स्टीम कर लिया है। खोल करके देख लेते हैं। तो ये देखिए कितने मोटे हो गए हैं, इनमें काफ़ी गैप आ गया है, इतने स्पंजी हो गए हैं। और हमने चाकू लगाई तो ये चिपक भी नहीं रहे हैं, यानी कि पत्ते पूरी तरह से पककर तैयार हैं। तो 12 से 15 मिनट के बीच में ही पत्ते बन के तैयार हो जाते हैं। गैस को हम यहीं पर बंद कर लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद में हम प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए जल्दबाजी के ये पात्रा हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। ये सब कुछ वैसे ही हैं जैसे कि हम पत्ते को रोल करके बनाते हैं। तो इस पात्रा को हम कट करके आपको दिखाते हैं। अंदर तक पूरी तरह से पका हुआ है, स्पंजी बना है, कट करने में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। और स्वाद के क्या कहने, क्योंकि खुशबू ज़बरदस्त आ रही है और इसमें सारी अच्छी चीज़ें पड़ी हैं, तो ये ज़बरदस्त स्वाद वाला भी है। तो ये एक पीस को मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ है। बस इसको ऐसे ही खाइए, इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको सैलो फ्राई कर सकते हैं, ऊपर से भी एक तड़का दे सकते हैं। तो इस पात्रा का मैं अभी ऊपर से एक तड़का लगाने वाली हूँ, जैसे कि इसमें एक जूसीपन आएगा और भी टेस्टी हो जाएगा। एक छोटे पैन को हमने गरम कर लिया है। 1 टेबलस्पून तेल डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच हमने राई का डाल दिया है। ढोकले में या पात्रा में राई का तड़का बहुत अच्छा लगता है। कड़ी पत्ता के 10 से 12 पत्ते डाल दिए हैं। सूखी वाली लाल मिर्च के हमने 2-3 टुकड़े तोड़ करके डाल दिए हैं। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे बिल्कुल ज़रा सी हींग और हिला लेते हैं। ये तड़का हमारा चटनी के लिए तैयार है। तो एक तड़का हम चटनी में लगा लेते हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त स्वाद वाली चटनी बन करके तैयार हो गई है। अब इसी पैन में थोड़ा सा तेल और हमने डाल दिया, फिर से थोड़ी सी राई डाल दी, कड़ी पत्ता डाल दिया, हींग डाल दी और सूखी लाल मिर्च डाल दी। ये तड़का पात्रा में जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे इमली और गुड़ का पानी। ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिए। और अगर आप इमली गुड़ का पानी डाल रहे हैं तब तो फिर क्या कहने। अब चम्मच की सहायता से धीरे धीरे हर एक पात्रा के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा इमली गुड़ का पानी तड़के के साथ स्प्रेड कर दीजिए। तो ये जूसी से पात्रा बन करके तैयार हो जाएंगे। खाने में इनका स्वाद ज़बरदस्त होगा। तो फ्रेंड, बरसात में किसका मन नहीं होता है इस तरह की रेसिपी खाने का। मैंने तैयार कर लिया है, बहुत जल्दी बन करके तैयार हुआ है और सारी रेसिपी को हमने आपको दिखाया है, कुछ भी हमने स्किप नहीं किया है। तो फ्रेंड, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए।
अगर घर में मेहमान आ रहे हैं और आपको पात्रा बनाने हैं, टाइम कम है, तो आप इस तरह से बना डालिए। ये वाकई इतने शानदार बनेंगे कि कोई भी इनको खा करके आपसे कुछ भी शिकायत नहीं करेगा, उल्टे पूछेगा कि ये कैसे बने हैं। तो ये देखिए जालीदार पात्रा बेहद टेस्टी बन करके तैयार हैं। सिंपल तरीके से बनाई गई इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो रेसिपी फ्रेंड आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। नमस्कार।